दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज जो क्लास लेने वाले हैं, एक्चुअली जो जैसे सीजीएल नगर पालिका और औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, सहायक आचार्य, सभी के लिए जो नागपुरी पेपर 2 है और हिंदी पेपर 2 का क्लास करा दिया गया है एडी झारखंड क्लासेस पे। और आज का जो क्लास है, यानी कि मैंने सारे क्लास करा दिए हैं नागपुरी पेपर 2 का, ठीक है। लेकिन कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आई थिंक बताने हैं आपसे, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे नागपुरी के सभी शिष्ट कथाओं के, यानी शिष्ट कथा जितने हम लोग को मिला है, 8 शिष्ट कथा पढ़ने को मिला है ना, उसके पात्र और पात्र का इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, सार है, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखें, ठीक है, ताकि आप 2 मिनट में रिवीजन कर सकें, ठीक है। मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ाया, कहानी पढ़ाया, सारे पढ़ाए, ठीक है। तो झारखंड के लेने हो कोर्स या फिर नागपुरी पेपर 2, हिंदी पेपर 2, सारे कोर्स अवेलेबल हैं आपके एडी क्लासेस पे। अगर नागपुरी का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो अभी जो है ऑफर फी 149 में 20+ टेस्ट मिल रहे हैं, आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी शिष्ट कथाओं के पात्र और उसका इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर चलते हैं। जैसे कि एक चकता रौद, ठीक है। एक चकता रौद जो है, इसके रचनाकार कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। यह जो है एक चकता रौद क्या है? यह कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है, पूछ देगा प्रश्न। और इस कहानी संग्रह में 2 कहानी है। एक चकता रौद यानी एक चकता रौद कहानी संग्रह में 2 कहानी है, एक चकता रौद और बिंजिया। यहाँ देखिए निर्देशन जो है एक चकता रौद का निर्देशन कौन किया है? गिरिधारी राम गोंजू गिरिराज और कुमारी वासंती। नेक्स्ट, इसका संपादन किसने किया है? किसका? एक चकता रौद का उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र ने किया है। पात्र की ओर चलते हैं हम लोग। तो पात्र की ओर चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए पात्र रणधीर सिंह है। यहाँ आपको टोटल डिटेल्स नहीं बताया जाएगा, केवल पात्र के बारे में और उसका कार्य की कौन कौन से हैं। एक्चुअली प्रश्न यहीं से आते हैं, ठीक है। तो ये मैं बात बता दूं कि रणधीर सिंह, तो रणधीर सिंह के बारे में आपकी माइंड में टोटल स्टोरी चलने चाहिए। अगर नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यानी कि आपने स्टोरी का वीडियो नहीं देखा है, आपने स्टोरी खुद से नहीं पढ़ा है। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। पात्र अगर याद आए तो पात्र का पूरा स्टोरी माइंड में याद आ जाए, दैट्स द मीनिंग ऑफ, यानी कि आप अच्छे से पढ़ाई किए हो, ठीक है। मनसा, मनसा कौन थे? सुखुकर धांगर, ठीक है। रणधीर सिंह कर पत्नी कौन थी? केसर, यह दूसरी पत्नी थी, ठीक है। रणधीर सिंह कर पहली पत्नी कर बेटा कर नाम का रहे? तो भोला। भोला आपके माइंड में आया तो ये पूरा माइंड इसका माइंड थोड़ा कमज़ोर चलता था वगैरह वगैरह। हलवाई, हलवाई का नाम क्या था? इस प्रकार से, तो हलवाई का जो नाम था एक चकता रौद कहानी में घीनू नाम था। क्या नाम था? घीनू। रणधीर सिंह मिठाई खरीदे, क्या क्या मिठाई खरीदे? जो घीनू हलवाई के पास थे, जब बाजार गए तो आपको घोड़ी पर बैठ के रणधीर सिंह गए थे बाजार, ये सब सारी बातें, रहर का जो पौधा है उसको लुमुइर लिए थे, ये मतलब वो क्या क्या सोच रहे थे, रास्ते का पूरा बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रणधीर सिंह के बारे में बोले तो अब रणधीर सिंह मिठाई खरीदे तो क्या? प्याव और बालूशाही खरीदे हुए थे। नेक्स्ट, रणधीर सिंह केसर के नाम से कौन सी भाषा में? कैथी भाषा में धन दौलत लिखकर कहाँ कूद के मर गए? जान दे दिए, इंदिरा, यानी कि कुआं में कूद कर। रणधीर सिंह घोड़ी बांधे थे बाजार में, कहाँ? फुटकल गछ में, याद रहे, ठीक है। यहीं चलते हैं बिंजिया के बारे में टोटल, और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे शॉर्ट नोट्स, मैंने बताया था ना कि दीवार में आपको चिपकाने हैं, तो वो चीज़ आपको चिपकाने हैं, है ना। तो वो लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से चिपकाने हैं। यानी कि मैंने तो एक एक चीज़ लिया है ना, तो एक पेपर में मैंने कितना लिया वो सारे लास्ट में दिखाएंगे आपको। बिंजिया, शारदा प्रसाद शर्मा लेखक है। इनके जन्म जो हुआ था बिंजिया का 5 नवंबर 1927 को हुआ था। जन्म स्थान डुमरडी। जो शारदा प्रसाद शर्मा है, 1982 ईस्वी में कवि रत्न की उपाधि प्राप्त हुआ था। किस चीज़ का? कवि रत्न का। झारखंड सम्मान, शाश्वत सम्मान प्राप्त हुआ इन्हें। भाषा एवं साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ। निधन जो है हुआ इनका रांची आर्किड मेडिकल सेंटर में हुआ। पात्र, बिंजिया 16 वर्ष की थी। पिता का नाम क्या था बिंजिया का? सोहराई, जो मतवार थे, दारू पीते। मतवार कहने का अर्थ है कि वो दारू पीते रहते थे। 6 वर्ष की थी तब बिंजिया की माँ का निधन हो गया, ठीक है। इतना काफ़ी है ना। माता का निधन जो हुआ फूला रोग के कारण हुआ, ठीक है। घर में 2 कोठरी था बिंजिया का। बिंजिया के पति का नाम क्या था? रतिया। रतिया कर बाप
का नाम क्या था, पंडरा। और पंडरा कर कै गो बेटा थे, तो 4 गो बेटा था। ठीक है, पंडरा का बेटा कै गो, 4 गो। रतिया शादी होने से पहले कहाँ सुतत रहे, तो घुमकुरिया घर, गांव के घुमकुरिया घर। सोहराई के पन्यास कब शुरू हुआ, तो तीसर सांझ। ठीक है, तीसर सांझ यानी कि शादी होल बाद तीसर सांझ, यहाँ शादी के समय तीसर सांझ। ठीक है, शादी निमर गया तब। सोहराई का निधन हुआ वही तीसर सांझ में। बिंजिया कर पितियाउत भाई का नाम का रहे, मोरहा। और रतिया मारला केकरा, मोरहा के, का चीज से, बलुआ के। मोरहा के कौन मारा था, रतिया, तभी तो रतिया जेल में गया। रतिया कर पहिल बार कहाँ हाजिर करल गेलक, ठीक है, एसडीजेएम ऑफिस। जज सजा कितना दिन सुनालक रतिया के, 7 वर्ष। लेकिन रतिया काम का मिला जेल में, तो बगान का। ठीक है, खेती बाड़ी का। बगान में अच्छा काम किया तो 1 वर्ष जेलर साहब वहाँ के माफ़ कर दिए। और दूसरा कैदी, एक कैदी क्या किया, कुआं में गिर के अपना जान देने का प्रयास किया था, तो रतिया वहाँ बचा दिया, तो 1 वर्ष और माफ़ हो गया। तो टोटल कुल कितने माह माफ़ हुआ, तो 2 वर्ष। और रतिया कितना साल सजा काटा, 5 वर्ष। बिंजिया के घर और गतर देख के ना, बिंजिया के घर और गतर ओकर यानी कि शरीर के बदलक, तो सुगिया दीदी। सुगिया दीदी क्या की थी, तो उसको रीन से सिलाई मशीन दिलवा दी थी, और फूल काटने का ये सब सारा उनको डिजाइन सिखा दिए थे, ये सब सारे चीज़ बात। रतिया जेल से आलक, तो बिंजिया का खाएला दी थी, माड़ भात और साग। ठीक है, जब रतिया, आपको ये माइंड में आना चाहिए कि रतिया जब जेल से आया था, तो बिंजिया कर पलंग सेज ओकर शरीर, ठीक है, सब देख के एकदम देखते रह गया था। और क्या बोला था, इतना गिर गई रे रतिया, इस प्रकार से भिंजिया, इस प्रकार से रतिया क्वेश्चन करता है। फिर रतिया जोर से डांटी और बताई क्या क्या हुआ था, कि भिंजिया दीदी, सुगिया दीदी उनको ऋण दिलाई थी, सब ऋण 3 बरस में चुकाई, फिर ये सब काम की, तब वो खुश हुआ, और फिर दारू पीने के लिए भी छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट जो है रद्दी कागज। लेखक कौन है, बीपी केसरी। भोलवा का करते रहे, रद्दी कागज लेवत रहे सबसे, और चिल्लात भी रहे। भोलवा कर बाप क्या था, कविराज। सस्ता परिया में कविराज कितना लेवत रहे, यानी कविराज के कर, भोलवा कर बाप कितना रुपया लेवत रहे, 1 रुपया। और कविराज बाद में बढ़ते बढ़ते कविराज हाथ धरते, का सवाल रहता कविराज कर यानी भोलवा कर बाप कर, कि 5 रुपया धैर्य दे। रामधनी के कहा होइल रहे, बड़ा घाव। और रामधनी जब चक्कू से केरा के काटत रहे, तो कौन गरगराइत रहे, यह रामधनी गरगराइत रहे। कविराज कर बेटी कै गो रहे, 4 से 5। यहाँ 4 और 5 नहीं, 4 से 5 दोनों है, ये कहानी में ही दिया गया है, तो 4 से 5 आप भी रटेंगे, ठीक है ना। 4 या 5 नहीं, 4 से 5, ये कन्फ्यूजन में है। कविराज कर बेटा नुकसान हो गई कब, 2 यानी कि जन्म होवल 2 साल बाद। कविराज के कहलक कि तोर बेटा घूर आवी साधु बाबा। भोलवा कर एगो आँख छोट रहे। भोलवा के पास कितना खेत रहे, तो 4 खारी। जो भोला के पास था कितना खेत था, 4 खारी। भोलवा कर दादा अर्थात कविराज कर बाप कहाँ कर वैद रहे, रातू महाराजा कर। दादा के पास कितना खेत रहे, के कर यानी कि कविराज कर बाप और भोलवा कर दादा, 7 से 8 खारी। दादा आयल रहे कहाँ से, बंगाल से। दादा नचनी लानलक बुंडू से, कै गो नचनी, 2 गो। और यही 2 गो नचनिया में से एगो नचनिया कर क्या था, एगो नचनिया कर जन्मल भोलवा कर बाप यानी कि कविराज थे। कविराज केरा से काटत रहे तो के गरगरात रहे, तो रामधनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्रिसमस कर सांझ में। क्रिसमस कर सांझ जो लेखक हैं कुमारी बसंती हैं। बिजली कर मिस्त्री निरल। ईसा मसीह कर जन्म बेतलेहम गुहाल में हुआ था। चौक कर खंभा कितना दिन से हिलत रहे, तो 7 दिन से। ठीक है, 7 दिन से याद रहे। बिजली के शिकायत करता कर्मचारी से अगर करने जाते थे कितना रुपया लेते थे, 10 से 15 रुपया। यानी कि गांव के कोई भी व्यक्ति शिकायत करने जाते थे कि भाई वहाँ मेरा बिजली खराब हो गया है, तो बिजली कर्मचारी जो आते थे वो कितना रुपया लेते थे, 10 से 15 रुपया। इसलिए कोई शिकायत करने नहीं जाता था। बिजली मिस्त्री कौन स्ट्राइक पर रहे, तो टोकन स्ट्राइक पर। नीरल मोमबत्ती जलाया था, कितना गो मोमबत्ती जलाया था, 10 गो। नीरल के बड़ा भाई कौन थे, पीटर। पीटर क्या थे, दर्जी थे। पीटर का बेटा क्या था, कितने बेटा थे, 1 बेटा थे, उसका नाम क्या था, रंजन। पीटर का बेटी 2 थी, नमिता और संगीता। नेक्स्ट रोजी दीदी। रोजी दीदी जो है नीरल से बड़ थी और पीटर से छोट यानी कि मंझली थी। रोजी दीदी क्या थी, नर्स थी। कौन अस्पताल में, कुनकुरी अस्पताल में। रंजन ठीक करते रहे, गिटार ठीक करते रहे, ताकि 24 दिसंबर को वो गिरजाघर में बजा सके। नीरल कर बेटा कर का नाम था, मुन्ना। रोजी दीदी कर कुनकुरी अस्पताल में हफ्ता में कितना दिन आउटडोर कर पारी रहे, तो 3 दिन। ठीक है, मुन्ना के बंदूक के लाइन दिलक, तो रोजी दीदी। ठीक है, रोजी दीदी हिलाई थी।
दोस्तों ये आपका जो पात्र का वीडियो है ना, कैसा इंपॉर्टेंट पात्र का वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और अच्छा लग रहा था, अपने दोस्तों से भी बोले कि एडी झारखंड क्लासेस से जुड़े, ताकि सारी क्लास यहाँ फ्री होते हैं। नागपुरी पेपर और हिंदी पेपर 2 का भी, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, आप अपने दोस्त को बोलें हिंदी पेपर 2 का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हो रहा है। मैंने एक पाश्चात्य का सिद्धांत पढ़ाया है, ठीक है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। भूटांग डहर, तो भूटांग डहर के लेखक कौन है? मैंने इस पात्र का वीडियो का लाने का एक ही मोटो था कि स्टूडेंट्स पात्र पूछ देता है तो कन्फ्यूजन होता है कि इस कहानी से कौन कहानी में था, तो ये चीज़ के लिए मैंने कंफर्म किया है। भूटांग डहर के लेखक कौन है? पंचम साहू। पात्र है मंगरू हुसरी, मंगरू कर हुसरी पत्नी थी देवमान ओहदार। आपको देवमान ओहदार का मतलब पूरा टोटल आ जाना चाहिए था, कोई चंट व्यक्ति था। मंगरू का जो है मंगरा का खेत लेने का प्रयास किया पूरा। मंगरू कर बाप कर का नाम रहे टेटुंगू भगत। सोहराई बूढ़ा वहीं खेत जोतत रहे। टेटंगू भगत मंगरू के होने से पहले कितना दिन पहले मर गलक? तो 2 महीना पहले ही। मंगरू के पोसलक? नानी। मंगरू कर शादी हुसरी के साथ होलक, और हुसरी के घर कहाँ आलक? तो ढीपा टोली। यानी कि मंगरू कर शादी कहाँ कर लड़की से होलक? तो ढीपा टोली से, ठीक है। हुसरी कर घर कहाँ रहे? ढीपा टोली। नेक्स्ट आपका मनपूरन, कहानी शिष्ट कथा 6। इनके लेखक जो हैं लाल रणविजयनाथ सहदेव। पात्र खीरोधर सिंह। पहली पत्नी यानी खीरोधर सिंह 3 शादी किए थे, ठीक है। पहली पत्नी जो है कुछ दिन जी और फिर अचानक से उनका देहांत हो गया, और पहली पत्नी की बेटी का क्या नाम था? लीला। अब दूसरी पत्नी के शादी किए तो 10 वर्ष तक ये रहे थे। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक रहे थे खीरोधर सिंह के साथ, जिनमें 5 गो बेटा हुआ, ठीक है ना। और भाटा तोड़ने गई थी, वहीं कांट गड़ गया, और कांट से फिर डॉक्टर बोला गोल काटना पड़ेगा, और दूसरा दिन अचानक से इनका मौत हो गया। अब तीसरी शादी किए, ठीक है। तीसरी शादी सुशीला से किए, यानी कि तीसरी पत्नी कौन थी? सुशीला। खीरोधर सिंह के जीजा का क्या नाम था? गजाधर सिंह। पहली पत्नी कर बेटी कर क्या नाम, मतलब कि पहली पत्नी शुरू वाली पत्नी कर लीला। खीरोधर सिंह के चचेरा भाई का नाम क्या था? चक्रधर सिंह। सुशीला का बेटा कितना हुआ? एगो। और लीला के लड़का कितना हुआ? एगो। यही मंझली जो पत्नी थी उनके कितना बेटा हुआ? 5। ये चलते हैं। लीला के बेटा के पास कौन सांप आलक? तो गोहमन सांप। लीला के बेटा के बचालक सुशीला, मतलब के बचालक? तो सुशीला। कौन सांप से? गोहमन सांप से। और सुशीला के सांप कहाँ काटलक? तो बाह में, ठीक है। कौन सांप? गोहमन सांप। सांप काटल बाद सुशीला के कितना देर बाद हो चले? तो 6-7 घड़ी बाद, ठीक है। लीला के लड़का के नाम रखलक, लीला जो है लीला के लड़का के नाम का रखलक? सुशीला। तो मनपूरन। खीरोधर सिंह कर उम्र कितना रहे? तो 45 से 50 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भाई के लेखक। भाई के जो लेखक हैं प्रमोद कुमार राय हैं। पात्र शिवा और शिवा की पत्नी पारो। शिवा जो है बीएससी कर रहे थे लेकिन नहीं पढ़ पाए। शिवा कर बाप होगा, ठीक है। शिवा कर बाप कहाँ गिर के मर गया? कुआं में। शिवा के डॉक्टर दवा लिखलक, कितना रुपया का? 50 रुपये के, लेकिन वो नहीं ले पाए थे, ठीक है। शिवा का बेटा जो है 5 गो था। शिवा कर भाई आईए पास हुआ, और शिवा कर बेटा 7वां पास हुआ। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है आपका लेखक जो है मंथु और मांदी और रंथु। यही आपके 2 पात्र हैं, बस आप इसे याद रखेंगे, टोटल कहानी आपने पढ़ाई हुआ है। तो दोस्तों ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो आई थिंक लाभदायक ही होगा आप लोग के लिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए लाते रहूँ हमेशा, ठीक है, और हर समय, ठीक है, हमेशा और हर समय इसी तरह वीडियो, और आपको, ठीक है, अपडेट अगर लेने हो तो आप जल्द से जल्द एडी क्लासेस के साथ जुड़ें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और एक जो वीडियो है लोकगीत पार्ट 3 के नाम से आ रहा है, ठीक है, लोकगीत पार्ट 3 के नाम से। एक्चुअली लोकगीत 7 तक पढ़ा दिया है मैंने, पार्ट 7 तक, ठीक है। पार्ट 8 का जो होगा आपका आई थिंक करम पर्व त्यौहार के गीत है ना, तो करम पर्व में कितने गीत होंगे, सोहराई संस्कार गीत में हम लोग को 3 पढ़ने थे ना, तो वो सब सारी चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।